अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर ये लोग ईमान लाए उस तरह का ईमान जिस तरह का ईमान तुम लाए हो तो यकीनन ये कामयाब हो जाएंगे। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबे कराम को मुखातिब करके फरमाया कि अगर ये लोग, ये दुनिया के लोग इसी तरह का ईमान ले आए जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो ये कामयाबी पा लेंगे। अब हम अपने शब रोज का जायजा लेंगे, क्या हमारा अमल, हमारा अकीदा और हमारा नजरिया इसी तरह ही है जिस तरह के ईमान का हमसे मुतालबा किया जा रहा है? तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमने इस्लाम का पूरा नक्शा तब्दील करके रख दिया है। ऐसे ऐसे अमाल को हमने दीन का हिस्सा समझ लिया है जिन अमाल का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मुहर्रम के महीने को देख ले तो जुलूस, मातम, सबीले, गैरुल्लाह की पुकारे, इन सब को दीन समझकर किया जाता है, जबकि इन चीजों का तसव्वुर ही इस्लाम के अंदर नहीं है। अलबत्ता इस्लाम में इन तमाम बिदअत और रसूमात का खात्मा जरूर किया है। इसी तरह रबी अव्वल का महीना है जिसमें 12 रबी अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन मनाया जाता है। मस्जिदों, घरों, मोहल्लों को सजाया जाता है, नए कपड़े पहने जाते हैं और कहते हैं ये ईद मिलादुन नबी है। बहैसियत एक उम्मती होने के अपने रसूल से मोहब्बत का इजहार करना बहुत ही खुशआइन और अच्छी बात है, लेकिन रसूल से मोहब्बत का तकाजा क्या है? कुरान हमें पाबंद करता है कि ईमान फकत ऐसा होना चाहिए जैसा कि सहाबा कराम का ईमान था। तो हम तारीख के औराक में जानकर देखते हैं कि सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न कैसे मनाया, किस तरह घरों और मोहल्लों को सजाया, कैसे 12 रबी अव्वल को ईद मिलाद के तौर पर मनाया। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को तारीख में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबी अव्वल को जश्न मनाया या किसी सहाबा को हुक्म दिया कि 12 रबी अव्वल मेरी पैदाइश का दिन है, इस रोज खुशियां मनाया करो, जश्न मनाया करो, मस्जिदों, घरों और गलियों मोहल्लों को सजाया करो। अनथक मेहनत के बावजूद हमें कहीं से ऐसी कोई दलील नहीं मिली। फिर सोचा सहाबा कराम के दौर का मुताला करते हैं, शायद उनके दिल में 12 रबी अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन मनाने का ख्याल आया हो। खलीफा अव्वल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 साल खिलाफत संभाली और 2 साल में 2 बार 12 रबी अव्वल का दिन आया, लेकिन कोई जश्न नहीं मनाया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 10 साल खलीफा रहे, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु 12 साल खलीफा रहे, अली रज़ियल्लाहु अन्हु 5 साल खलीफा रहे। लेकिन इन तमाम 29 सालों में इन खुलफाए राशिदीन ने ना तो खुद ईद मिलाद का जश्न मनाया और ना मनाने का हुक्म दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 63 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में और 29 साल खुलफाए राशिदीन के दौर में जब ये ईद मिलाद का तस्वुर ही नहीं था, तो फिर ये कब शुरू हुआ? तो तारीख ही से हमें मालूम होता है कि ये मौसल के एक इलाके अरबल का बादशाह था जिसका नाम मलिक जफरुद्दीन बताया जाता है, जिसके बारे में मशहूर है कि वो फज़ुल खर्च और अय्याश बादशाह था। उसने 7वीं सदी हिजरी में इस मिलाद को दरियाफ्त किया, जिसे आज भी हमारे मुआशरे में जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। अफसोस का मकाम है कि हमने उन जलील कदर सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन के तरीकों को तर्क करके उस शख्स के नक्श कदम पर चल पड़े जिसकी अय्याशी और फज़ुल खर्ची की दास्तानें मशहूर है। अल्लाह के बंदो सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म ना हो वो मरदूद है। इसी तरह मुस्लिम की हदीस है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर हदीस नंबर 4492 है। फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन,
जिसने हमारे दीन में कोई ऐसी बात कही जो इसमें से नहीं, वो मरदूद है। अल्लाह बयान फरमाता है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया। एक कंप्लीट दीन इस्लाम की सूरत में हमें मिला। अब इसमें कमी पेशी का हमें कोई हक नहीं है, और जो कमी पेशी करेगा दीन इस्लाम के अंदर, तो ऐसे लोगों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। और सबसे बदतरीन काम नई बातों का इजाद करना है, और हर नई बात बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम ले जाने वाली है। चूंकि ईद मिलादुन नबी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगियों से साबित नहीं है, इसलिए ये भी एक बिदअत है जिसका करना जायज नहीं है। अक्सर उलमा का इस बात पर इख्तिलाफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का तारीख कौन सा है, लेकिन इस बात पर सब मुत्तफिक है कि वफात 12 रबीउल अव्वल को ही हुई थी। तो क्या वफात वाले दिन खुशी मनानी चाहिए? और अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात वाले दिन जश्न मनाता है, मिठाइयाँ तकसीम करता है, गली मोहल्ले सजाता है, तो ऐसे शख्स का ताल्लुक इन लोगों के साथ होगा, ये बजाते खुद एक सवाल या निशान है। सूरह आज़ाब सूरत नंबर 33 आयत 21 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। रसूल से असल में मोहब्बत ही यही है कि हम अपने शब और रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारे। जिन चीजों से मना किया उससे इज्तिनाब करे, झूठ ना बोले, गीबत ना करे, सूद और रिश्वत से बाज आ जाए, जिना और मनशियात से इज्तिनाब करे, खुनरेजी ना करे, और जिस पर अमल का हुक्म दिया उस पर अमल करे, अपने अमल से ही साबित करे कि असल मोहब्बत रसूल से हम करते हैं। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने से उंगलियां चूमना मोहब्बत नहीं है, बल्कि रसूल की सुन्नत पर अमल करना ही मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, यकीनन इसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम अपने अमाल को सवारे, मुआशरे को एक बेहतरीन इंसान बनकर दिखाए। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है। इनको मजबूती से तामे रखो और नई नई बातों से दूर रहो, इसलिए कि दीन में हर नई बात बिदअत है। हमें चाहिए कि हम हर वो अमल जो हम दीन समझकर कर रहे हैं उसका जायजा लें कि कुरान, सुन्नत और सहाबा से साबित है या नहीं। अगर साबित है तो मुस्तकिल उस पर अमल करें, और अगर साबित नहीं तो हम पलट आए, इस अमल से तौबा करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। अब ईद मिलादुन नबी के बारे में कुछ लोगों का ये कहना है कि ठीक है, कुरान और सुन्नत से ये साबित नहीं है और ना ही सहाबा कराम से ऐसी कोई दलील मिलती है, लेकिन ईद मिलादुन नबी को बिदअत हसना समझकर मनाते हैं। तो मेरे भाइयों, बिदअत हसना का लफ्ज एक धोखा है जो सादलुह इंसानों को दिया जा रहा है कि बिदअत सय्यिआ जायज नहीं, जबकि बिदअत हसना जायज है। कुरान और हदीस से ऐसी कोई भी दलील साबित नहीं कर सकते ये लोग कि बिदअत हसना जायज है, बल्कि हदीस में तमाम बिदअत को गुमराही कहा गया है कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। लिहाजा किसी की मीठी मीठी बातों में मत आइए, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करें और इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अब चंद लोगों का ये भी ख्याल है कि जब ईसाई यानी नस्वारा 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम का विलादत का दिन मना सकते हैं, तो हम उस रसूल जिसको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया, तो उसका हम दिन क्यों ना मनाए? इसका जवाब ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया,
ला तत्रूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम फइन्नमा अना अब्दुहु फक़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूलिही। मुझे इतना ना बढ़ा देना जितना नसारा ने ईसा इब्न मरियम को बढ़ाया है। बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, बस मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहा करो। तो पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया कि असल मोहब्बत रसूल से यह है कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रसूल से सच्ची मोहब्बत की जो है वो तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।